बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वो इल्म जो अहादीस की शक्ल में मौजूद है, आज कुछ ऐसी अहादीस आपके सामने पेश करूँगा जो मौजूदा दौर यानी साइंस के दौर में इन अहादीस को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इल्म मौजूद है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 4 अहादीस जो हैं वो पेश करने जा रहा हूँ, और ये ऐसा इल्म है जो आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले, यानी जब आज की जो साइंस है उस वक़्त मौजूद भी नहीं थी और लोग इस इल्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और अपनी अहले बैत तक इस इल्म को पहुँचाया। उस इल्म में से ये पहली हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी इस ज़मीन के अलावा अल्लाह ने 70 ज़मीनें सोने की और 70 ज़मीनें चांदी की और 70 ज़मीनें मुश्क की और 70 ज़मीनें ऐसी पैदा की हैं जहाँ मलाइका रहते हैं। इन ज़मीनों में ना गर्मी है और ना ही सर्दी, और हर ज़मीन का तूल 10,000 साल की मुसाफत पर है। नाज़रीन इकराम, ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाई, और उस दौर में इस बात को समझना और उसकी हकीकत को जानना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। आज साइंस का दौर है, साइंस ने बहुत तरक्की की और हमारे कुछ भाई इन अहादीस के पीछे इनको तलाश कर रहे हैं ताकि ऐसी अहादीस को हम लोगों के सामने पेश करें कि साइंस का जो इल्म है ये कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अहादीस में ये इल्म पहले ही मौजूद है। बस वो तहकीक कर रहे हैं और उस तहकीक में अभी बहुत सी चीज़ें उनको मिल चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ तक अभी साइंस भी नहीं पहुँच सकी। अब इसके बाद एक हदीस में आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सुनाने जा रहा हूँ। ये हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम से है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन आसमानी सियारों में ज़मीन के शहरों की तरह शहर आबाद हैं। हदीस के जुमले के दोबारा से सुन लें। इन आसमानी सियारों में ज़मीन के शहरों की तरह शहर आबाद हैं। ये आसमानी नजूम ज़मीन के शहरों की तरह हैं और ये सब के सब दो नूरानी सतूनों के ज़रिए एक दूसरे से मरबूत हैं। ये जो आसमानी नजूम ज़मीन की शहरों की तरह हैं और ये सब के सब 2 सतूनों के ज़रिए एक दूसरे से मरबूत हैं। आसमानों में इन नूरानी सतूनों की लंबाई 250 बरस की मुसाफत है। ये थी नाज़रीन इकराम दूसरी हदीस जो बाबे इल्म यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है। तो रसूल अल्लाह जिस इल्म का शहर हैं उस इल्म में से ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उस इल्म में से जो रसूल अल्लाह जिस इल्म के शहर हैं उस शहर के इल्म में से ये इल्म जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने 70 ज़मीनें सोने की, 70 ज़मीनें चांदी की, 70 ज़मीनें मुश्क की और 70 ज़मीनें ऐसी पैदा की हैं जहाँ मलाइका रहते हैं। इसके अलावा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन आसमानी जो है सियारों में जो है ज़मीन के शहरों की तरह शहर आबाद हैं, और ये आसमानी नजूम ज़मीन के शहरों की तरह हैं और ये सब के सब 2 नूरानी सतूनों के ज़रिए एक दूसरे से मरबूत हैं।
नाज़रीन इकराम, ये 2 हदीसें थी। एक हदीस और मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से यानी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस सूरज के अलावा 40 सूरज और हैं और एक सूरज से दूसरे सूरज के दरमियान 40 बरस की मुसाफत का फासला है। इन सूरजों में कसीर मखलूक आबाद है जिसे ये मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने आदम को पैदा भी किया है या नहीं। नाज़रीन इकराम, ये 3 हदीसें हो गई। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक हदीस और आपके सामने पेश करूं। यह हदीस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है। इससे पहले जो हदीस मैंने पेश की वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद से, जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम है। अब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस को मुलाहिज़ा करें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने कई आसमानी कुब्बे पैदा किए हैं और अल्लाह ही ने तुम्हारे इस मगरब के आगे 39 मगरिब और पैदा किए हैं। इसी तरह एक और मौके पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद आलम ने 1 लाख रोशन कंदीलें पैदा की हैं और इन्हें मुअल्लिक कर दिया है अर्श और तमाम आसमानों ज़मीन और इनमें जो कुछ है, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम भी एक कंदील में वाक़या हैं। बाकी कंदीलों में जो कुछ है इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नाज़रीन इकराम, ये 4 अहादीस जो मैंने आपके सामने पेश की, यकीनन साहिबान इल्म और साहिबान अकल के लिए ये अकलों को झंझोड़ देने वाली अहादीस हैं। यानी जिस दौर में आज हम मौजूद हैं, साइंस का दौर है और इस दौर में साइंस बहुत तरक्की कर रही है और साइंस से पहले आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले ही ये चीज़ें बयान की हुई हैं। लेकिन साइंस और इस तरह के जो लोग हैं वो तहकीक कर रहे हैं और हकीकत जान रहे हैं। ये अहादीस की रोशनी में अब आप पर लाजम है कि आप आज मौजूदा साइंस को देखें और इन अहादीस में जो कुछ बयान हुआ है और कोशिश करें कि समझें कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का जो दिया हुआ इल्म है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था और वो अमानतन आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास आया, तो उन्होंने इस इल्म को किस तरह बयान किया और किस मुश्किल दौर में रहे कि वो जाहिलों का दौर, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमानतन इल्म आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास था, उनको बयान ही नहीं करने दिया और उन पर सख्त जो है हमले किए गए, उनको कैद में डाला गया, उनको कत्ल किया गया और इस इल्म तक लोगों को पहुंचने ना दिया। तो नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम में अल्लाह की आखिरी हुज्जत बक़ियतुल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म जो उनके पास अमानतन मौजूद है, जिस इल्म के हकीकी वारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उनके आखिरी बेटे इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस तमाम ज़मीन पर उस इल्म को ज़ाहिर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।